आज का चैप्टर है हमारा इंडेक्स नंबर यानी कि निर्देशांक। इंडेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में आपने कभी पढ़ा या सुना होगा। तो आपने देखा होगा जब इंडस्ट्री का प्रोडक्शन निकालना होता है, हमारे देश में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो हम उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू निकालते हैं। या फिर हम देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितनी महंगाई है, तो हमें पता लगता है कि इस बार जो सीपीआई है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है यानी इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है या घट गया है, यानी पिछले साल की तुलना में आज इस बार महंगाई ज़्यादा है या कम है, या हमारे देश की ग्रोथ रेट पिछले साल की तुलना में हमारे देश या पिछले बेस ईयर की तुलना में, यानी ये जो चीज़ें हैं, मान लो हमारे देश में चीनी का उत्पादन कितना हुआ, चावल का कितना हुआ, कपड़े का कितना हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं इसका एवरेज निकालना। मान लो हर कमोडिटीज़ की जो प्रोडक्शन है किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी, लेकिन उसका एवरेज निकालना, उसको बेस ईयर से कंपैरिजन करना। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय जो निकाली जाती है वो 2011-12 की तुलना में निकाली जाती है। तो 2011-12 की तुलना में हमारा जो प्रोडक्शन है या हमारा जो नेशनल इनकम है वो बढ़ा है कि घटा है, उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू ही निकालते हैं, यानी निर्देशांक के थ्रू ही निकालते हैं। या देश में महंगाई बढ़ी है घटी है, उसको भी इंडेक्स नंबर के थ्रू निकालते हैं। अब ये इंडेक्स नंबर निकलता कैसे है, इसकी कितनी विधियां हैं, यही हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारी इंडेक्स नंबर की जो विधि है वो है सिंपल मेथड। जो सिंपल, जैसे नाम से पता लग रहा है कि तो बहुत सिंपल है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है वो ये जो P01 है ना, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इसी को हम इंडेक्स नंबर, ये प्राइस इंडेक्स है वैसे। इंडेक्स नंबर में हम सबसे पहले करेंगे प्राइस इंडेक्स। हालांकि हम कमोडिटी का भी सूचकांक निकाल सकते हैं, यानी क्वांटिटी का भी इंडेक्स निकाल सकते हैं, जिसे बोला जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक। अब हालांकि हम निकाल रहे हैं प्राइस इंडेक्स, इसे बोलेंगे कीमत। हिंदी में क्या बोलेंगे? कीमत सूचकांक। आप मेरे साथ साथ बोलिए कीमत सूचकांक। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कीमत सूचकांक। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। इसे शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है P01 द्वारा। P01 आप सबको याद हो गया होगा। अब फॉर्मूला देख लेते हैं P01 का क्या है। P01 का फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। देखो, जब हमें देखना होता है कि प्राइजेस कितने बढ़े या फिर क्वांटिटी कितनी बढ़ी, प्रोडक्शन कितना बढ़ा, तो हमें कुछ ना कुछ बेस ईयर लेना पड़ता है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि प्राइस 2019 में बढ़ गए, लेकिन किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में बढ़े? 2011 की तुलना में, या 2018 की तुलना में, या 2015 की तुलना में। तो हमें हमेशा एक बेस ईयर भी चूज़ करना पड़ता है, यानी इसे बोलते हैं आधार वर्ष, बेस ईयर। यही बेस ईयर होता है ये P0। अगर हम P0 ले रहे हैं तो यानी बेस ईयर का प्राइस क्या था, और P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस क्या है। ठीक है, तो साथ साथ हम अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हमारा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, यानी करंट जो प्राइस है उसका टोटल, और पिछले वाला जो बेस ईयर का प्राइस है, बेस ईयर का जो प्राइस है उसका टोटल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एग्जाम्पल देखते हैं एक। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, आपको हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ है कि उदाहरण निम्न आंकड़ों के द्वारा 2014 का कीमत सूचकांक ज्ञात कीजिए, यानी 2014 का प्राइस इंडेक्स निकालिए, 2013 जो इसमें बेस ईयर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिए, आपकी फिर उसके लिए सुविधा के लिए आप इसको 2019 मान लीजिए, ये 2019 का प्राइस इंडेक्स, या नहीं भी मानना है तो फिलहाल 2000 मान लीजिए। आप 2014 में ही रह रहे हैं, और 2014 में और 2013 की तुलना में आपको निकालना है कीमत सूचकांक। क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 में क्या हुआ है कि प्राइसेस 90, जो ये 5 आइटम्स हैं इकोनॉमी में बिकते हैं, ABCDEFE। इसमें जो प्राइसेस हैं 2013 की तुलना में 80 से बढ़कर 90 हो गए, 110 से बढ़कर 160, 50 से बढ़कर 80, ये प्राइसेस बढ़ गए हैं। पूछा जा रहा है कि बताइए एक्चुअल एवरेज प्राइस इंडेक्स क्या आया, यानी ये तो ठीक है, इन कमोडिटीज़ के प्राइस इतने से इतने हो गए, लेकिन एवरेज कितना बढ़ा। तो हम निकालेंगे अपना फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या था? P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अब देखिए हमारा फॉर्मूला यही था, इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? सिग्मा P1। इसका टोटल निकाला हमने, क्या आया? 630 आया। फिर हमने इसका टोटल निकाला कितना आया? इन सब का टोटल आया 450। अब इन टोटल्स को हमने 630 को ऊपर रख दिया यहाँ पर, और हमने 450 को रख दिया नीचे। तो हम जब इसे करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा? इंटू 100 करके 1.4 इंटू 100 140। ये कितना आ गया? 140। 140 हमारा क्या आया है? प्राइस इंडेक्स।
अगर 140 हमारा प्राइस इंडेक्स आया तो यानी पिछले साल की तुलना में या बेस ईयर की तुलना में हमारे 40% प्राइसेस बढ़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसे दोबारा समझो। हमारा ये जो टोटल सिग्मा P1 आया था वो कितना आया था 630, और ये हमारा कितना आया था सिग्मा P0 450 इंटू 100 कर देंगे। तो इसे जब हम काटेंगे तो ये कट के ये आएगा हमारा टोटल 140। आप जब करोगे ना इसे तो 140 आएगा। 140 का आ रहा है प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब पिछले साल की तुलना में हमारा 40% प्राइजेस बढ़े हुए हैं। यानी जो चीज़ 100 रुपये की थी वो आज की डेट में कितने की है 140 की। ये एवरेज है, ऐसा नहीं है कि हर कमोडिटी के प्राइस बढ़े हैं, ये एवरेज निकाला गया है मतलब। ठीक है, क्योंकि सारे कमोडिटी के प्राइस को जोड़ लिया इस साल और सब सारे कमोडिटी के प्राइसेस को पिछले साल की या बेस ईयर की तुलना कर उसको जोड़ लिया और उसको कर दिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 2014 में प्राइस 250 110 इस तरीके से हो गए, जो पहले थे इतने इतने। कुछ प्राइसेस घटे भी होंगे, कुछ बढ़े भी होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। मान लो आपको आइटम्स दे रखे हैं A B C D E, आपको प्राइसेस दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर ना प्राइस लिख लेते हैं 2018 के, और यहाँ लिख लेते हैं प्राइस 2020 के। ठीक, अब हम देखते हैं प्राइसेस कितने बढ़े। तो ये थे प्राइसेस 230 70 50 120 और 130। 2020 में प्राइसेस बढ़कर हो गए 250 110 80 आपके 140 और 170। ये हो गया जी प्राइस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया प्राइस इंडेक्स निकालो। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा? प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है हमारा P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अब हमारा जो सिग्मा P1 है, सिग्मा P1 करंट ईयर का प्राइस का टोटल कितना आएगा एक बार करके देखते हैं। 5 और 1 6 8 6 14 14 4 18 7 25 2 2 4 5 6 7 5 6 7 750। और ये सिग्मा P0 कितना आएगा टोटल? 0 का 0 आ जाएगा सब जगह। 7 3 10 5 15 2 17 3 20 का 2 2 4 और 1 5 6। तो ऊपर आ जाएगा 750, नीचे आ जाएगा 600 इंटू 100। तो ये 2 0 से 2 0 गए, और ये 6 से ये जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? ये आएगा आपका 125। तो आंसर कितना आया आपका 125। यानी आपका प्राइस इंडेक्स 125 आया। इसका मतलब क्या है? पिछले साल की तुलना में प्राइसेस कितने बढ़े हुए हैं? 25%। यानी जो चीज़ पिछले साल 2018 में 100 रुपये की थी वो आप कितने की है? 125 की। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी करके देखेंगे। अब मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न तालिका में दिए गए आंकड़ों के साथ द्वारा साधारण विधि, क्योंकि अभी हम साधारण सिंपल मेथड कर रहे हैं, सिंपल मेथड के द्वारा इसका प्राइस इंडेक्स निकालिए। अब इससे कोई मतलब नहीं है कौन से ईयर दे रखे हैं आप, तो वो ये पुराने ईयर को न्यू ईयर मतलब समझ के कर सकते हो कि 2013 में प्राइजेस ये हो गए थे और 2012 में ये थे। तो बताइए इसका प्राइस इंडेक्स क्या होगा? आंसर है 150। हम एक बार करके देखते हैं। एक बार उस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था हमें आइटम्स दे रखे थे। आइटम्स हमें ऐसे लिखे हुए दिए थे A B C D E, और आपको प्राइस दे रखे थे 2012 और प्राइस दे रखे थे 2013। प्राइस क्या दे रखे थे? 40 20 50 40 50 20 50, फिर इसके बाद 60 10। और इस वाले के दे रखे हैं आपके 70 40 70 70 40 70 60 और 30। ठीक, यहाँ पर लाइन बना दी, ये बन गई आपकी टेबल। अब हमें क्या निकालना है? हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है, यानी कीमत सूचकांक निकालना है। कीमत सूचकांक का हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P01, ये हमारा इसको डिनोट करते हैं सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ये है। तो हम सिग्मा P1 कितना आएगा हमारा इसका टोटल? ये हमारा है P1, ये हमारा P0, क्योंकि करंट ईयर प्राइस ये है और ये बेस ईयर प्राइस है। तो इनका टोटल करेंगे एक बार, कितना आएगा? यहाँ पर सिग्मा P1 निकालेंगे, फिर सिग्मा P0 भी निकालेंगे। कितना आएगा एक बार आप करो वीडियो पॉज करके, आपने कर लिया होगा शायद। 270 आएगा।
और इसका एक बार करेंगे वीडियो पॉज करके तो 180 आएगा। तो ये आ गया आपका, इसको यहाँ रख देंगे 270 अपॉन 180 इंटू 100। सोल्व करेंगे ज़रा, क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 को 50, 5 तिया 15, 150 आंसर आ गया। यानी पिछले साल की तुलना में 50% प्राइजेस बढ़ गए हैं। ठीक है, जनरल लेवल प्राइजेस। हो सकता है कुछ कम्युनिटीज़ के प्राइस बढ़े हों, कुछ के घटे हों। ठीक, ये 5 कम्युनिटीज़ हैं, फिर सिंप्लिसिटी के लिए हमने 5 कम्युनिटीज़ ली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्राइजेस में ये हुआ है। अब क्वेश्चन करना है आपको, ये है वो क्वेश्चन, हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये होता है P1 और ये है P0 जो बेस ईयर प्राइस है। आपको इसमें सिंपल मेथड से प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो कितना आएगा, इसका सिग्मा P1 निकालेंगे ज़रा, सिग्मा P1 और इसका सिग्मा P0, टोटल कितना आएगा, एक बार वीडियो पॉज करके देखो। इसका आएगा 360 और इसका देखेंगे तो कितना आएगा 150। अब इसको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 360 अपॉन 150 इंटू 100। तो जब आप इसको काटोगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 108। यानी इस बार 8% जो प्राइजेज है वो बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई दर कितनी है, 8%। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने समझ लिया है सिंपल मेथड को, इसलिए हम आज इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, तो अब इसे कैसे करेंगे हम। इसमें 2008 में प्राइजेज इतने हुए, 2007 में इतने हुए, टोटल कर लेंगे, वीडियो पोस्ट करके टोटल करो। इसका आएगा 390 और इस वाले का करेंगे तो इसका आएगा 300। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, 390 को ऊपर रखेंगे, नीचे 300 को रखेंगे इंटू 100। तो 0 से तो 0 कट जाएगा और 3 13 तिया 39, तो आंसर आ जाएगा 130। ये देखो आंसर 130 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या करना है। हमारे को यहाँ पर दे रखा है प्राइजेस, ये दोनों प्राइजेस दे रखे हैं। फिर से वही करेंगे, करंट ईयर जो प्राइस है उसका टोटल करेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके टोटल करके देखो, 300 आ रहा है इसका, और इसका करके देखेंगे तो इसका आ रहा है 240। इसको करेंगे 300 ऊपर, नीचे 240 इंटू 100 करेंगे तो ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा, ये वाला काट दो, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, फिर 4 25, 100, 25 पंजे 125, आंसर ये देखो 125। तो अब तक हमने सिंपल मेथड कर लिया है। अगर आपको इसमें जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, एक ये वाला क्वेश्चन करके देख लो जिसका आंसर 100 आना चाहिए, यानी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब। दूसरा ये वाला क्वेश्चन करके देखो, अभी 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें 140 आंसर आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तीसरा ये वाला ले लो, इसमें आंसर निकालो आप, सिर्फ आप आंसर निकालो तो 136 आना चाहिए, यानी पहले का आंसर 100, दूसरे का 140, तीसरे का 136, और एक और फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, चौथे का आना चाहिए 125। सिंपल मेथड से निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके जो वेटेड मेथड है। देखो हुआ क्या, अभी तक हमने प्राइजेस को तो कंसिडर कर लिया, लेकिन जो इनकी क्वांटिटी है, मान लो ए है, बी है, सी है, ये 5 कमोडिटीज़ हैं, इनकी क्या वेटेज है। हो सकता है कोई सी चीज़ ज़्यादा खाई जा रही हो इकोनॉमी में और कोई सी चीज़ कम खाई जा रही हो, सबकी वेटेज बराबर नहीं है। तो होता क्या है, हम हर जो कमोडिटीज़ है ना उनके वेटेज अलग अलग होती है, इसलिए हम जो नेक्स्ट मेथड करेंगे उसमें हम क्वांटिटी के जो कमोडिटी है ना उसकी वेटेज को भी कंसिडर करेंगे। और उसमें हमारे मेथड बहुत आसान है, लेस्पियर मेथड है, पैस्चर मेथड है, फिशर मेथड है, और थोड़ा वेटेज वाला मेथड भी है, और वो बहुत ही ईजी है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना। तब तक के लिए